हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपना फर्स्ट पेपर चल रहा है। उसमें आज हम आपको ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत बताएंगे कि राजा और राजमुकुट क्या है। ब्रिटेन की प्रशासन में, शासन व्यवस्था में इस राजा और राजमुकुट से क्या आशय लिया गया है, इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है। ब्रिटेन में आज भी सबसे पुराना राजतंत्र ब्रिटेन में ही देखने को मिल रहा है। राजतंत्र का जो रूप रहा है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ। राजतंत्र राजा का राज होता है। आज भी ब्रिटेन में संसदीय शासन है, लेकिन राजतंत्र ब्रिटेन में फिर भी विद्यमान रहा है। ब्रिटेन में क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति हुई और राजतंत्र के स्थान पर वहां लोकतंत्र लाया गया। लेकिन ब्रिटेन के बारे में जैसे कि आपको बताया गया था, परंपरावादी लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, तो वो अपनी शासन व्यवस्था का जो प्राचीन काल से रूप चला रहा है उसको छोड़ना, त्यागना नहीं चाहते हैं। तो ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। जब वहां का जो किंग यानी सम्राट जो है, राजा जो है, जब पद धारण करता था और जब वो मुकुट धारण करता था, मुकुट पहनता था, अपने ताज पहनता था सिर पर, तो उस समय उसकी शक्तियां शुरू हो जाती थी, कार्य करने का दायित्व उसको मिल जाता था। लेकिन अब तो वहां राजा नाम का रह गया है। आपको पता है कि जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम का है, औपचारिक है, ऐसे ही ब्रिटेन का राजा भी एक नाम का राजा रह गया है। उसके पास शासन की शक्तियां नाम की हैं, बहुत कम शक्तियां रह गई हैं। सम्राट जो है, सम्राज्ञी उसको बोल रहे हैं। ब्रिटेन की जो राजा रानी है आज भी है, लेकिन वो नाम के। राजमुकुट जिसको हम क्राउन कहते हैं, क्राउन जिसका अर्थ होता है ताज होता है, इस क्राउन में संपूर्ण शासन व्यवस्था आ जाती है, पूरा प्रशासन आ जाता है ब्रिटेन का। इसी में संसद आ जाती है, इसी में मंत्रिमंडल आ जाता है, इसी में वहाँ के जो लोक सेवक हैं, जो कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, वो सब आ जाते हैं। यानी शासन में जिनका योगदान है, चाहे वो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, वो सब राजमुकुट के अंग हैं। तो राजमुकुट तो एक बड़ी संस्था हो गई, राजा एक व्यक्ति हो गया। तो हमें ये सब कुछ जानना है कि राजा राजमुकुट में क्या अंतर है, राजा की शक्ति क्या है, राजमुकुट के रूप में वह कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। राजा जैसे कि बताया है, राजा एक व्यक्ति है। राजा एक व्यक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति वहां, चुनाव तो होता नहीं, जब भी कोई व्यक्ति की वहां मृत्यु हो जाती है, तो जो व्यक्ति जो राजा के पद पर है, उसी कुल का व्यक्ति वहां उत्तराधिकारी बनता है, उसी कुल का व्यक्ति वहां राजा बनता है। तो आज भी ब्रिटेन में राजा का पद है, लेकिन वो वंशानुगत है, उत्तराधिकार से वहां चयन होता है, निर्वाचन की व्यवस्था वहां नहीं है। तो ब्रिटेन में राजा एक व्यक्ति है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि राजमुकुट जो है संस्था है, ये अपने आप में संस्था है, क्योंकि इसमें अपनी जो संसद होती है वो संसद ही इसी में शामिल है। मंत्रीगण वगैरह, प्रधानमंत्री है, वो भी इसी में शामिल हो गए, और कर्मचारी या जितनी भी सभा समितियां हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये एक संस्था हो गई। तो राजमुकुट तो एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है। दूसरा अंतर यहाँ ये देखने को मिलता है कि राजा कभी भी मर सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, और उसका जो पद है वो अस्थायी है। जबकि राजमुकुट जो है वो स्थायी है, क्योंकि जब राजा चला जाएगा या राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके स्थान पर जो भी व्यक्ति राजा बनेगा वो राजमुकुट धारण करेगा। तो इस प्रकार से राजमुकुट जो है, क्राउन जो है, वो तो कभी खत्म नहीं होता है। वो संस्था तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु होने पर, राजा का पद त्याग होने पर, राजा या सम्राट का पद है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन संस्था बनी रहेगी। तो इस प्रकार से राजमुकुट जो है, राजमुकुट में हम देख रहे हैं कि स्थायित्व की भावना है, हमेशा स्थायी बना रहता है। जैसे कि ब्रिटेन में एक कहावत भी है, राजा मर गया राजा चिरायु हो। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के मरने पर या दल के बदलने पर सरकार का अंत नहीं होता है, शासन का अंत नहीं होता है। उसके स्थान पर जो भी दल सत्ता में आता है, जो भी व्यक्ति सम्राट बनता है, शासन की संपूर्ण शक्तियां उसमें अपने आप चली जाती हैं। इस तरीका से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि राजा अस्थायी है, क्योंकि राजा एक व्यक्ति है,
और राजमुकुट एक संस्था है जो कि अपने आप में एक स्थायी है। आगे हम व्यक्तिक रूप में हम देख रहे हैं कि जब राजा एक व्यक्ति है, इसका रूप कैसा हो गया, व्यक्तिक हो गया। और राजमुकुट जब एक संस्था है तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसमें सामूहिकता की भावना है, सहयोग की भावना है। जैसे कि एक और कहावत है ब्रिटेन में कि सभी मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। तो इससे लग रहा है कि एक के विरुद्ध मान के चले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा मंत्रिमंडल में कार्यपालिका के द्वारा, तो सबको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की भी भावना ब्रिटेन में देखने को मिल रही है। एक चीज यहाँ और भी है कि राजा जो है, ब्रिटेन का राजा नाम का है, शासन की शक्तियों का हस्तांतरण उसने कर दिया है गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। एक क्रांति हुई थी 1688 में इंग्लैंड में, गौरवपूर्ण क्रांति। और राजा ने अपने अधिकार शक्तियां स्वतः ही कम कर दी और जो वहाँ की जो संसद है, संसद को अपने सारे अधिकार सौंप दिए हैं। तो आज ब्रिटेन में राजा तो है, लेकिन राजा कैसा है, शक्तिहीन है, अस्थायी है एक तरीका से। तो शक्तिहीन हो गया राजा एक तरीका से। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि राजमुकुट शक्तिशाली है, सत्ता में इसका वर्चस्व बना हुआ है। तो ये एक शक्तिहीन संस्था हो गई और ये एक सत्ताधारी संस्था हो गई। तो शक्तिहीन और सत्ताधारी के रूप में भी अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजा है, राजा की कौन कौन से कार्य और शक्ति हैं। राजा जो सम्राट है, इंग्लैंड का जो सम्राट है, उसके कार्य यह है कि वो जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उन बैठकों को आहूत करता है, बुलाता है। जब भी वहाँ संसद के, लोकसभा के तरह अपने यहाँ जैसे चुनाव होते हैं, ऐसे वहाँ संसद जो है उसके 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो जब उनकी कोई बैठक होती है, अधिवेशन होते हैं जिनको अधिवेशन कह रहे हैं, अधिवेशन होते हैं, तो उनको राजा उनको आमंत्रित करता है, अधिवेशन बुलाता है। तो ये राजा का काम क्या होगा, जैसे अपने राष्ट्रपति का काम है संसद का अधिवेशन बुलाना होता है, ऐसे ही वहाँ राजा का काम क्या हो गया, संसद का अधिवेशन बुलाना होता है। अगला काम राजा का होता है कि वे मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री कई प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उप मंत्री हुए। तो उन मंत्रियों की नियुक्ति का काम किसका हो गया, राजा का हो गया। आगे है कि जब भी कोई संकट की स्थिति होती है, युद्ध की घोषणा करनी होती है, आपातकाल की घोषणा करनी होती है, तो राजा या सम्राट उसकी घोषणा करता है। तो इस तरीका से राजा के बहुत सारे कार्य हैं। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना है, सेना में सेनापतित्व का नेतृत्व करना है। तो ये सब काम राजा के हैं। लेकिन जैसे कि आपको बताया गया है कि राजा नाम का राजा है, शासन की शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में राजा नहीं करता है। इंग्लैंड में जैसे कि बताया है आपको, संसदीय शासन है, और जहां भी संसदीय शासन होता है वह कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो नाम की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो वहां का जो सम्राट है, राजा है, वो नाम मात्र का है, नाम का मुखिया है, रबड़ की मोहर है वहां का राजा। शासन राजा के नाम पर चलता है, लेकिन शासन का संचालन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल करती है। संसद जो होती है, संसद का जो मुखिया है, जो प्रधानमंत्री है, वो शासन का संचालन करता है। इस तरीका से राजा शक्तिहीन है, अस्थायी भी है, शक्तिहीन भी है, और उसकी जितनी भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में आज हमने राजा और राजमुकुट के बारे में पढ़ाया है। एक बार इसको हल्का सा और देखते हैं कि राजा जिसके हम किंग कह रहे हैं, राजमुकुट जिसे हम क्राउन कह रहे हैं। तो राजमुकुट तो एक संस्था है, राजमुकुट में मंत्रिमंडल भी है, लोक सदन भी है, और इसके अलावा उसमें लॉर्ड सभा भी है, न्यायपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है। यानी इन सब का सामूहिक रूप क्या है, राजमुकुट है। इसमें तो सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल आ गया, संपूर्ण शासन के रूप आ गए, सभी प्रकार की संस्थाएं आ गई, समितियां आ गई, सभा आ गई, और राजा एक व्यक्ति है, अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है, राजा शक्तिहीन है,
राजमुकुट सत्ताधारी है, शक्तिशाली संस्था है। तो इस तरीका से यहाँ अंतर देखने को मिला। यहाँ कार्य और शक्ति हमने देखी। कुछ यहाँ महत्व और जान लेते हैं कि राजमुकुट का ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में बड़ा भारी महत्व है। ब्रिटेन के लोग परंपरावादी हैं और वहाँ आज भी सम्राट का सम्मान किया जाता है। सम्राट को आज भी वहाँ विशेष अधिकार प्राप्त हैं कई मायनों में। उसको किसी भी फौजदारी या दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इस तरीका से बहुत सारे विशेष अधिकार सम्राट के पास हैं, जिसका ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में परंपराओं के साथ साथ महत्व बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने आप बताया कि राजा और राजमुकुट क्या है, इसका ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में महत्व बना हुआ है। आज भी ब्रिटेन के लोग राजा को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको ईश्वर के रूप में आज भी क्या है कि उसकी पूजा की जाती है। धन्यवाद।